नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हो वार्ता झारखंड। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले बार पश्चिम सिंहभूम में जाकर के ये कह रहा है कि हम आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की हम बात गृह मंत्री से हम कर रहे हैं, और जिसके साथ हमने बात किया है वो सरना प्रार्थना सभा के कुछ अधिकारी लोगों से हमने बातचीत किया है, और इसकी चर्चा हम आने वाले समय में हम करेंगे। ये बात आपने मीडियाओं को संबोधित करते हुए ये कहा है, और इससे लग रहा होगा कि आदिवासी समाज को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की बयान सिर्फ चुनावी मुद्दे को देख कर के ही किया जाता है, और इन्होंने पिछले मीडियाओं में ये आरोप लगाया है मीडियाओं से बात करते हुए ये आरोप लगाया है कि सरना धर्म कोड जो आदिवासियों के लिए थी, ये कांग्रेस सरकार ने ही विलय किया है, अर्थात हटाया है। और पिछले बार जितने भी जो जनगणना की रिकॉर्ड को शायद हेमंत बिस्वा शर्मा इनको नहीं पता होगा, क्योंकि ये ऐसा मान रहा है कि जनगणना की सर्वे सेंसस में सरना धर्म कोड थी, अर्थात सरना कोड बनाई गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इनको हटा दिया गया। कुछ तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पिछले बार 1951 से 61 की डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो 41 से 51 में जो भी जनगणना की गई है, ये पॉपुलेशन के आधार पर और लैंड से जुड़ी जनगणना की गई थी। आपको याद होगा जब 1951 से पूर्व 41 से 61 पर हमने आप सबको वार्ता झारखंड में ये भी बताए थे कि आदिवासी जनजातियों को हमारी इंडिया पर एबोरिजिनल, एनिमेश जैसे अन्य नामों से पिछले कई दशक से जनगणना की जा रही थी, लेकिन 1951 से 61 की जनगणना पर कुछ जो कॉलम थी ये चेंज होने को देखने को मिल रही थी, क्योंकि कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पिछले जनगणना पर हमारे लिए एक सरना धर्म कोड की हमने अंकित किए थे, और करीब 50 लाख लोगों ने हमने सरना पर टिक लगाया था। हालांकि इस बात की चर्चा पार्लियामेंट पर नहीं की जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-25 साल से हमारे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में सत्ता संभाल रहे हैं, इन सब जितने भी जो अधिकारी होते हैं, पार्लियामेंट पर जो बैठने वाले जो भी एमपी संसद होते हैं, ये लोग पार्लियामेंट में जाकर के क्या बोलते हैं आप जानते हैं? कि आदिवासी हिंदू ही है, अर्थात आदिवासी सदियों से हिंदू है। लेकिन चुनाव का जब माहौल आता है तो विदेश से अर्थात बाहर से लोगों को इस झारखंड पर ला के क्या कहते हैं, आदिवासियों के लिए धर्म कोड थी, अर्थात बनाई गई थी, जनगणना पे अंकित की गई थी, लेकिन ये कांग्रेसों ने हटा दिया है। इस तरह की बयान को आज की तारीख पर भले आदिवासी एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके थ्रू से ये एक कहने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा खुद की गलती को छुपाने के लिए झारखंड पे आकर के आदिवासियों की जनमानस के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये आज की तारीख पर किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि कई सारे लोग इस नज़र से देखते हैं कि हमने जो हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि हमने सरना प्रार्थना सभा के वरिष्ठ लोगों के साथ हमने गृह मंत्री से हमने बात करवाया है, अर्थात बात चल रही है। लेकिन बात सिर्फ सरना प्रार्थना सभा तक सीमित नहीं हो सकती है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जनगणना पर 41, 51, 61, 2011 की जनगणना में अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि हमारे झारखंड में
सिर्फ क्या सरना धर्म कोड की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर जो हेमंत बिश्व शर्मा जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने सरना प्रार्थना सभा के लोगों से हमने चर्चा किया है, ये भी उनको बताने की आवश्यकता है कि ये सरना प्रार्थना सभा में कौन कौन से ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, कौन कौन से ये लोग कहाँ कहाँ के लोग सदस्य लिए हुए हैं। क्योंकि विशेष रूप से सरना प्रार्थना सभा को इस नज़रिए से हमारे झारखंड ही नहीं पूरे अगल बगल के लोग ऐसे देखते हैं, क्योंकि ये सरना प्रार्थना सभा की जो कमेटी है सिर्फ रांची से चलती है। अर्थात आज के तारीख पर ट्राइबल जनजाति, गोंड जैसे, संताल जैसे अन्य समुदाय हमें नहीं लगता है ये सरना प्रार्थना सभा के अधीन आते हैं। क्योंकि इनकी जो भी कर्मकांड, जो पारंपरिक विधि विधान को अगर आप देखिएगा, क्योंकि धर्म कोड की जब बात करती है तो परंपरा बात होना तो एक लाजमी ही है। और आज की तारीख पर सरना प्रार्थना सभा से भले हेमंत बिश्व शर्मा बात कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है इतना तक संभव हो पाएगी, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पिछले 10 साल से सत्ता पर बैठी है। इससे पूर्व में भी तो हमारे झारखंड पे आकर के गृह मंत्री चर्चा कर सकते थे। आने वाले समय में कल की तारीख पर गृह मंत्री भी आएंगे तो चुनाव मुद्दे को उछालने के लिए, चुनाव का सिक्का को उछालने के लिए इसी मुद्दे को फिर से दोहराने की प्रयास करेंगे। हालांकि अपनी खमिया को लोगों के सामने में भूलने के लिए झूठ का सहारा लेती है भारतीय जनता पार्टी। ये आज की तारीख पर किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज के तारीख पर भी हेमंत बिश्व शर्मा इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके हमारे झारखंड पर लोगों को बोका बनाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब पिछले बार भी हमारे झारखंड पर नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उस वक्त पर भी ये कहना भूल गए थे लोकसभा की चुनाव पर। जब भूलने का नतीजा जब उनको एहसास होने लगती है तो क्योंकि झारखंड के नेताओं को तो ये बोलने पर शर्मिंदा महसूस हो रही है सरना धर्म कोड के बारे में, आदिवासियों की अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में बोलना इनको पसंद नहीं है। इसीलिए बाहरियों से जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को ये बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि झारखंड के आदिवासी जनजाति ट्रैवल पर एक परदेसी जीवन जी रहा है और वही गलती को छुपाने के लिए झारखंड में आकर के लोगों को भटकाने और अटकाने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हेमंत बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी क्या ये सही कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए संसद पर जाकर के, दिल्ली पर जाकर के अपने भाषण पर ये कह देते हैं कि आदिवासी तो हिंदू है, लेकिन चुनाव का मुद्दा जब चलती है, चुनाव का सरगर्मी जब चलाई जाती है, चुनाव का पर्व जब आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के दल बदलू नेता ये लोग सरना धर्म की बात करना पसंद करते हैं। आपको याद होगा हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस पार्टी से विलय करके बीजेपी पर गया है और आज के तारीख पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपाई सोरेन भी जेएमएम से कांग्रेस बीजेपी पर विलय हुआ है। और ये विलय लोगों की कहासुनी से इस तरह की हलचल को तेज करने की प्रयास कर रही है, क्योंकि ये लोग जब वक्त था तो इन लोग इस पर चर्चा करना सही नहीं समझते थे, लेकिन आज जब लोगों को पता चल गया है कि हमारे झारखंड की राजधानी पर राजनीति क्या है, राजनीति की पकड़ किस तरह से हम आकर्षित करेंगे, इनको समझ में आ गया है। और आज की तारीख पर इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा असम से आकर के हमारे झारखंड के भोला भाला आदिवासियों को गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारी बात आपको अच्छा लगा है, यदि आप हमारी दी गई जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आने वाले समय में हम
देते रहेंगे। धन्यवाद।